बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसका किस हद तक फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है, किस हद तक आवाम की ज़िंदगी में रिलीफ आया है, महंगाई किस हद तक टूटी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम हुई है और ये एक बड़ी कमी है। नई कीमत 283 रुपये 83 पैसे है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये फ़ी लीटर कम होकर 303 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गई है। और वाकई ये एक बड़ी कमी है, लेकिन आवाम को फ़ायदा इसका तब होगा जब ज़रूरियात ज़िंदगी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, हाई स्पीड डीज़ल की कीमत कम हुई है, इसका किस हद तक रिलीफ आवाम को पहुंच रहा है, क्योंकि जब बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती होंगी तो ही आवाम को कुछ सुख का सांस आएगा। आइए आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, अपने लोगों से बात करते हैं। कैसी हैं? ठीक है। कहाँ जा रही? बीबी बागदामना। अच्छा जी। किराया कम हुआ कुछ रिक्शे का? कुछ भी नहीं हुआ कम, वैसे ही है। जितना पहले दे रही थी उतना ही है? नहीं, उससे ज़्यादा है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर चलाना कितना आसान, महंगाई आपको कितनी लगती है, क्या सस्ता क्या महंगा? भाई करते हैं, हमारे भाई करते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या कहते हैं? इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी मुश्किलात है घर चलाना, बहुत महंगाई हो गई। मुश्किल हो गया? मुश्किल है ना, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। क्या हाल भाई जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक। किराया कितना कम कर दिया? किराया अभी कम नहीं किया, पेट्रोल ही बहुत महंगा है अभी। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हो गया भाई जी। अभी सस्ता हुआ है ना, पहले कितना? किराया कम कर देना। इंशाल्लाह कर देंगे, अभी पेट्रोल और कम होगा तो। आप देखें ज़रा, पेट्रोल सस्ता हो गया, किराया ये कम नहीं कर रहे। करना चाहिए ना इनको। करना चाहिए। हाँ। और कुछ सस्ता हुआ मार्केट में, कोई असर पड़ा है पेट्रोल सस्ता होने का? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं पड़ा। सब महंगा। कैसा है घर चलाना? घर चलाना, घर चलाना तो बहुत मुश्किल है। आपको सबसे क्या चीज़ बहुत महंगी लगती है? आटा, घी, चावल, हर चीज़ ही महंगी है, सब कुछ महंगा है। वज़ीर आज़म की मेहरबानी है। किस बात पे मेहरबानी? पहले तो कह रहे थे ने महंगी कर दी है, अब नवाज शरीफ ने महंगी कर दी है। मुझे तो लग रहा है खुद ही करते हैं महंगी, वो बेचारों का नाम ही बदनाम होता है, खुद ही कर देते हैं, वो दुकान वाले कर देते हैं। कैसी हैं आपा? ठीक है। कहाँ से आई, कहाँ जा रही हैं? इधर ही रहते हैं, भाटी आई हूँ बेटी को मिलने के लिए। अच्छा, मिला ही है? जा रही हूँ अभी जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी? महंगाई का तो कुछ भी ना पूछें, किराया दो तो बिल आ जाए, बिल दे तो किराया आ जाता है। काम करती हूँ किसी के घर में, कोठी में, बच्चियाँ हैं मेरी, बस अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी मिल रही है खा। खुद मेहनत करती हैं? हाँ, बहुत कुछ करती हूँ, रज़ाइयाँ सीती हूँ, अच्छा। घर के काम करती हूँ, दबाती हूँ, यानी जो भी मेहनत का काम जो मिल मिले जाए, काले। बच्चियों की खातिर करना ही है, बच्चियों को पता बेटे तो एक वो बस ज़रा नॉर्मल है, ठीक नहीं है, तो बाकी बच्चियों के लिए तो सब कुछ करना। बच्चियों को बहुत ज़रूरत होती है हर चीज़ की, बेटों की तो कोई जहाँ मर्जी जाएं फिर लें, बच्चियों की वालद उनका है नहीं, मैं ही हूँ, बस मैं ही करती हूँ। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ महंगाई पे फ़र्क पड़ा? पेट्रोल सस्ता है तो ये इन्होंने कौन से किराए कम करना है? किराया तो तुमने जो चीज़ बढ़ गई है ना वो नीचे नहीं आनी अब, ये बात है। जो चीज़ बढ़ गई है ना, 10 रुपये बढ़ाए ना या जो भी, वो नीचे नहीं आएगी, वो उतनी महंगाई। जो किराया बढ़ा दिया वो भी उतना ही है, जो बाज़ार से ये स्टोरों से जो घी वगैरह लेते हैं, देखो कितना सस्ता था घी का पैकेट, गरीब आदमी खा भी लेता, अब 550 तक पहुंच गया है। कुछ भी सस्ता नहीं रहा? नहीं, सब महंगा है। आटा लो तो आटे में इतनी मिलावट है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं खा के। जो चक्की से लाओ फिर बच्चे वो 80 रुपये, चक्की का वैसा महंगा है आटा। बस बेटा गुजारा हो रहा है, क्या करें? कोई लग रहा है आने वाला वक्त? क्या ही लग, गरीब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, गरीबों की कोई अहमियत नहीं रह गई। दो
वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। शुक्र है अल्लाह का बहुत। कभी खाते हैं, कभी बच्चों को पानी में मिर्चें मिला के देते हैं खाने के लिए, क्या करें। दाल पकाने के आंटी इतनी महंगी सब्जी, 100 रुपये से नीचे कोई किलो सब्जी नहीं आती, ये बात है। खवातीन खुद भी मेहनत कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई हमारे क्या ड्राइवर किस गाड़ी गाड़ी का? गाड़ी के। बड़ी गाड़ी चलाते हैं, नहीं छोटी छोटी गाड़ी। एलटीवी चलाते हैं। हाँ जी। पेट्रोल कम हुआ है, किराए कम हो गए। ना किराए कम हुए हैं, ना ये खाने पीने वाली अशिया कम हुई हैं, कोई चीज़ भी कम नहीं हुई। पेट्रोल जब बढ़ता है हर चीज़ बढ़ जाती है, डॉलर बढ़ता है हर चीज़ बढ़ जाती है। अब ये चीज़ें दोनों, डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी नीचे आया और खाने पीने वाली चीज़ कोई नीचे नहीं आई। किराए का मकान, किराए की दुकान, 20 की रोटी 30 का नान, गरीब आदमी परेशान। क्या समझो, गरीब आदमी को तो पीस दिया इन लोगों ने। ये सियासतदान जो है ना, इनका ये कारोबार है, सियासत इनका कारोबार है। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, हम हर चीज़ पे हुकूमत को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? हुकूमत की तो जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आपकी भी तो है ना। अब किराए, जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारे ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं। रिक्शे वाला 1 सेकंड लगाता है किराए बढ़ाता, तो क्या रिक्शे वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि पेट्रोल सस्ता है तो थोड़ा रिलीफ दे? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये रिक्शे वाले क्या, बड़ी गाड़ियों वाले देख लें आप, ये तो चलो छोटा किराया है ना, 200-300 रुपये का मसला है। जो ये गाड़ियों वाले हैं जिन्होंने किराए डबल कर देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हर इंसान, चाहे वो छोटा ताजिर है चाहे वो बड़ा ताजिर है, जिम्मेदारी तो थोड़ी बहुत है। यार पता क्या बात है, जिम्मेदारी ना इन लोगों ने समझते नहीं, गरीब को मार रहे हैं, बस जिंदा दरगोर कर रहे हैं। गरीब आदमी, यकीन करो, आप मीडिया में हैं, आपको हर रिपोर्ट है, बच्चे लोग अपनी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं नहरों में, दरियाओं में, समुद्रों में। ये क्या हो गया यार? तो खुदा दे खौफ तो डर ने सरमायादार जाते कर डॉलर लेने बंद नहीं ना करने करता, ये मुल्क सही नहीं होए। तो भाई जी डॉलर कंट्रोल हो रहा है, आपने खुद ही बताया, हम देख रहे हैं रोज कीमत नीचे आ रही है, रोज कीमत नीचे आ रही सुने हैं कि है। वज़ीर साहब ने 40 रुपए सस्ता हो गया, 48 हो गया है। 8 पहले सस्ता हुआ, 40 कल 48 हो गया। अब सुना है वज़ीर आला साहब अच्छे लोग हैं जी, मोहसिन नकवी साहब अच्छे लोग हैं, ठीक है। ये बहुत काम कर रहे हैं। और सुना है 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है कि कंट्रोल रेट वालों को बोला कि कंट्रोल करो, ये क्या कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें, गरीबों को ध्यान करें। गरीब तो मर गया, जिंदा मर गया गरीब। जितना बिगाड़ हो गया है, लग रहा है फर्क पड़ेगा। ये चाहे सब कुछ हो सकता है, ये चाहे ना सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। नीयत अपनी सही कर लें, क्या समझो, गरीब और मुल्क वास्ते, गरीबों वास्ते कुछ कर जाएं, ताकि इनके बाद भी इनको कोई याद करे, इनके जाने के बाद भी। मोहसिन नकवी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, जिंदाबाद, क्या समझियो। अल्लाह ऐसा इनको और जज्बा दे। वैसे मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूर भाई हमारे जी मिस्त्री जी, मिस्त्री भाई आज काम पे नहीं, इधर काम पे सुबह से आए बच्चे, ऊपर से मौसम ऐसा है, कारोबार है कोई नहीं हैगा। महंगाई आपको पता है दिन बे दिन कितनी बढ़ती जा रही है, मगर गरीब बंदे का तो जो है ना कि यकीन करो कि जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, कहाँ जाए? लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे, लोग चोरियाँ डकैतियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये जराइम कैसे ख़त्म होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। मगर ये हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, कोई नीचे तबके के जो मज़दूर हज़रात है, नीचे तबके की जो आवाम है, इनके बारे में थोड़ा सा सोचे। हम तो ये गुजारिश कर सकते हैं, झगड़ा तो नहीं कर सकते। मजदूर भाई, मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा? अब ये है कि हम 6 अफराद है करके, 2 मियाँ बीवी है, 4 बच्चे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे, घर का किराया बिल जितना किराया है 17-18 हज़ार रुपये किराया है, ठीक है ना, उतना ही बिल आ रहा है, तो कहाँ से चलाएंगे घर का निज़ाम? बच्चे क्या करेंगे? कौन माँ बाप है कि अपने बच्चों को जो है कि वो भूखा मरता देख सकता है? तो ये गुजारिश है कि आप लोगों से भी कि आप लोग ये आवाज़ उठाएं। ये मज़दूरों के अड्डे पे आप जाके देखें, सुबह से लेकर शाम तक जो मज़दूर वहाँ पड़े रहते हैं बेचारे, मगर कारोबार नहीं है। भाई जी
डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी कल 40 रुपए कीमत कम हो गई है, नीचे आ अगर गई। खाने पीने की अशिया बेटा वो तो नीचे नहीं आई। कुछ सस्ता नहीं हुआ। क्या चीज़ सस्ती हुई है? मेन चीज़ तो ये है कि खाने पीने की अशिया जो है, ये जो डेली जो खुराक है, ठीक है ना, चावल हो गया, घी हो गया, ठीक है ना, आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई। अब एक टाइम का नाश्ता जो है ना, होटल पे चले जाए तो 200-250 रुपए एक टाइम के नाश्ते का बनता है। तो जिनके बच्चे हैं तो उनका क्या हाल है शहरदारी में रहकर। तो बस यही गुजारिश है हम लोगों की कि आप लोग खुदारा जो है कि इस चीज़ से आवाज़ उठाएं, ठीक है ना, कि ताकि कारोबार जो है ये सीमेंट, सरिया, ये दीगर चीज़ें जो है अब ये नीचे आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि कारोबार खुलेगा। बस यही गुजारिश। अभी लोगों में दिक्कत नहीं है कि वो घर बनाएं, तामीर कर लें काम, ताकि उनके लोगों के पास पैसे होंगे तो आपको भी बच्चे रोजगार मुझे मिले। ये बताएं कि जब जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो घर क्या बनाएंगे? खाने के लिए जब घर में कुछ नहीं है तो घर कहाँ से बनाएंगे? गरीब बंदों को तो जो इन्होंने उनकी तो कमर तोड़ दी। मज़दूर कोई भी मुल्क है, मज़दूर हजरात जो है कि वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब मुल्क की रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो क्या होता है? मुल्क तबाही होते हैं। बस यही मेहनत कश भी परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? हम मेरी स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान कैसी चल रही है? वो अल्लाह तो का करम। जब से मियाँ साहब का सुना है सारी रहमतें ही रहमतें हैं। सब अच्छा हो गया। सब अच्छा। और जज साहब भी अच्छे हैं, हमारे जो जनरल साहब हैं वो भी अच्छे हैं, और मियाँ साहब आ जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? महंगाई अच्छी होगी, महंगाई नीचे आएगी। आपके सामने इतनी महंगाई, पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई नहीं मान रहा तो वो अलग बात। अच्छा भाई जी, पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, मार्केट में कोई फ़र्क देखा है? कोई सब्जी दाल, लोग बस शिकायत कर रहे हैं कि कुछ सस्ता नहीं हुआ। आपको पता है किसी का आपस में सुर है, हर चीज़ तो सस्ती है। घी भी सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, एकदम तो नहीं होगी। यही बस है, हो रही है। हाँ इंशाल्लाह होगी। मियाँ साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ठीक है जी, ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब कुछ सस्ता हो रहा है, मजीद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। कि क्या करते हैं? हम बाइंडिंग का काम करते हैं कापियों का। कैसा है बाइंडिंग का काम? कॉपी सारा बर्बाद हुआ है, कोई काम नहीं है किसी के पास। ये हमारी गली है, सारी मार्केट है, ये सारी की सारी बंद ही पड़ी है। जो भी आया है वेले ही बैठा हुआ है, किसी के पास काम ही नहीं है। कुछ चीज़ इतनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। पेट्रोल सस्ता 10 रुपये होता है तो दिन को सोते पे उठो ना, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब 40-50 रुपये, ये 10 रुपये पहले कम हुआ है, 40 अब हुआ है। तो एक चीज़ भी किसी चीज़, ये सब्ज़ी ले लो वो उसी भाव दे रहे हैं। 150 रुपये के किलो से कम कोई सब्ज़ी नहीं मिलती। दालें ले लो 500 रुपये से ऊपर 300 रुपये से ऊपर सारियाँ दालें हैं। दूध ले लो, दही ले लो, कोई चीज़ ले लो, किसी चीज़ में भी नहीं कमी आई। किरायों में दे लो, किरायों में भी कोई कमी नहीं उन्होंने दी। सारे उसी तरह ही किराए लेते हैं, उसी तरह ही सारा माजरा चलता है। सारे बकारी है, बस किसी के पास कोई सकत ही नहीं रहेगी खाने की। अच्छा सर, वजह क्या है? क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत 2-4 रुपए भी ऊपर जाती है ना, तो वो तो हर चीज़ महंगी, तूफान आ जाता है महंगा। आ जाता है। ये 40 रुपये महंगी सस्ता हुआ है तो किसी ने एक सिरकट की कीमत नहीं कम की, तो बकाया चीज़ों तक बाद की बात है। ये तो एक सिरकट ले लो ना, तो वो भी सिरकट उसी भाव दे रहे हैं कि जिस भाव मिलता है। तो एक सिरकट की कीमत कम हो जाए तो बकाया चीज़ों की क्या कम होगी? इंतजामी बेसी है कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 40 ਰੁਪਏ ਘਟੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚਿੰਗ ਚਾਈ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, 40 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਡੰਗ ਟਵਾਓ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੇਹਿਰਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ, ਪਿਆਜ਼, ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ
ਉਹ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਨੰਬਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ, ਸਵੇਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ कि मन मेरे पैसे दे दे तो मैं तेन लिस्ट काट देना, लिस्ट आ गई। पेट्रोल सस्ता होने से कोई फर्क नहीं मार्केट, एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा, किसी की ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ना है, क्या समझे। इनको लगता है जी कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद शहरियों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? ये नासो पार्क से आए, ये भाटी आए मच्छी लेने के लिए। अच्छा, ले आए मछली या नहीं, अभी लानी है। अभी लानी है? लानी है। मौसम आ गया मछली का? हाँ, अच्छा आ गया। क्या सोच के आए हैं, सस्ती मिल जाएगी या महंगी मिलेगी? सस्ती मिलेगी तो अच्छी बात है, महंगी मिलेगी तो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। कैसे आए हैं वहाँ से यहाँ तक मछली लेने? हम पैदल ही आ रहे हैं, कोई सवारी नहीं ली? कोई सवारी सूरी नहीं है, इतनी महंगाई है, बंदा क्या करेगा। पैदल आए, पैदल ही जाएंगे। अच्छा। हाँ, मच्छी भी नहीं लेनी, सिरे लेने। इतनी महंगाई है, क्या बंदा खाएगा। अच्छा सर, पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हो गया, पहले 8 रुपये सस्ता हुआ, टोटल 48 रुपये 15 दिनों में कम हो गई कीमत। डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, महंगाई पे कितना फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती है, तो सौदा भी सस्ता होना चाहिए। सस्ता किया, बिल गैस का महंगा कर दिया, पेट्रोल सस्ता किया, गैस महंगा कर दिया, तो कोई परेशानी तो है ना, कोई फर्क कोई नहीं है, महंगाई बहुत है। चीनी महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, हर चीज़ की करे बंदा, साडा तंग आ गया है, खुदकुशी करना हिसाब है। अरे अल्लाह खैर करे भाई जी, अल्लाह खैर करे। निके के बच्चे हमारे खा रहे तो बच्चे भी सारे की करे बंदा, किराया देना, बिल देना, अरे तो मैं बिल भेज देना, की करे, परेशान है, की करिए। महंगाई। अरे क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद अरसल। मोहम्मद अरसल भाई, आज क्या क्या सौदा ले आए हैं आप? हाँ जी, मैंने गोश्त लिया और सब्जियाँ ली हैं। अच्छा, आज पकेगा क्या घर में? ये मुझे मालूम नहीं है। गोभी लाए हो तो गोभी पकेगी ना भाई? यही हो सकता है। यही हो सकता है। खा लेते हो गोभी? जी, पसंद है? खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है हमें। अच्छा, कितने की चीज़ें ले आए? ये आप समझे हमारे बने हैं 300 रुपये सब्जी के बने और 150 रुपये गोश्त के बने। अब कितनी सब्जी लाए हैं, ज़रा दिखाएं। 300 की कितनी सब्जी आई? एक है आपके पास फूल गोभी का फूल, एक शिमला मिर्च और एक पाव गाजर। एक पाव गाजर। और ये कितने की? और ये आपसे 300 की। 300 की। अम्मा क्या कहती हैं, महंगी है या सस्ती है, मुनासिब है, क्या है? वो तो महंगाई से बहुत परेशान हो या कह रहे हैं अब आपको खिलाएं पिलाएं या पढ़ाई करवाएं। ऐसे कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं। और गोश्त कितने का? गोश्त 150 रुपये का, थोड़ा सा बस। लेकिन फिर उन्होंने कह के 150 रुपये नहीं 200 रुपया देना पड़ा उनको। 200 क्यों देना पड़ा? मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछ के दे दिया फिर। अच्छा दिखाएं गोश्त कितना लाए हैं, मुझे दिखाएं जरा। ये 200 का गोश्त है। हाँ जी। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए। ये बिल्कुल बोन्स के साथ और बिल्कुल मेरा ख्याल कोई 3, 4, 5 पीसेस हैं चिकन के, जो ये बच्चा 200 का लेके आया है। और जब मटर पता किए हैं तो मटर कहते हैं 560 रुपये किलो। मटर बहुत महंगे, वो नहीं लिए फिर आप? नहीं। अब पाकिस्तान का अब हाल खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह ताला का शुक्र है फिर भी खा पी रहे हैं, लेकिन बस तो ये चाह रहा है कि यहाँ से निकल के तुर्की चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं मामला है। आपका तुर्की जाने को दिल चाह रहा है? हाँ जी। वहाँ पर क्या है ऐसा? वहाँ पे हुक्मरान भी अच्छे हैं और महंगाई भी नहीं है, और वो बहुत इज्जत भी करते हैं पाकिस्तानियों की, और यहाँ पे तो जलील करते हैं।
छोटा सा बच्चा है जी और इसकी बातें सुने और चीज़ें जितने की वो लेके आया है घर में, दिन रात जब महंगाई के किस्से सुनाई देंगे तो फिर बच्चे इसी तरह की बातें करेंगे कि वो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ठीक है, साइकिल चलाते हैं और फिट रहते हैं? जी हाँ। साइकिल चलाते जी हैं हाँ। और फिट रहते हैं? मैं डेली यहाँ से शाहबाग से शेजान साइकिल पे जाता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ जी। मैं वहाँ जॉब करता हूँ। पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है आपकी ज़िंदगी? पेट्रोल की टेंशन कोई नहीं है। इतनी गुर्बत में पेट्रोल हम लोग अफोर्ड कहाँ कर सकते हैं? जितना भी है उतना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पेट्रोल की कीमत तो माशाल्लाह सुना है कम हुई है और रिक्शे वालों ने भी प्राइस जो वो डाउन किए हैं, चिंची वालों ने। मगर उसके साथ साथ ये जो दूसरा ये आ रहा है बिजली का बिल है, ये तो वैसे का वैसे ही है ना। यानी पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली का बिल वही टेंशन है? वही टेंशन है। अगर एक गरीब आदमी की सैलरी पहले 25 थी, अब 32 हुई है, तो उसके साथ साथ बिल का भी रेट देखे ना वैसे ही अप हुआ है। यानी जितनी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज़्यादा खर्चे बढ़े हुए उससे ज़्यादा खर्चे बड़े होते हैं। ये प्रॉब्लम है हम गरीब लोगों के साथ। क्या हाल सर? क्या सामान खरीद लाए हैं? गारमेंट का काम है। गारमेंट्स का काम है। कहाँ से ले आए? ये इधर से कुछ फैक्ट्री से, कुछ रंगमहल से। रंगमहल और फैक्ट्री से शॉपिंग हो गई आप? हाँ। नीचे रख लीजिए, क्यों इतना सामान उठा रखा आपने वे? और कौन से बाजार में दुकान है भाई की? हमारी इस्लामपुर कंडीशन है। इस्लामपुरा में। कपड़े महंगे हो गए या सस्ते हो गए? कपड़ों का रेट मुनासिब है फिलहाल अभी, लेकिन तो महंगाई की वजह से थोड़ा थोड़ा हुआ है महंगा। लेकिन असल में जो बात है, रोज़मर्रा की चीज़ों में इन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं किया। पंजाब का जो वज़ीर आला है, कभी डिफेंस में होता है, कभी गुलबर्ग में होता है, VIP इलाकों में होता है, इधर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, पानी जब आता है तो इधर सबसे ज़्यादा पानी भाटी चौक में होता है। ठीक है, इधर भी चक्कर लगाए ना। और दूसरा ये है कि रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या चीनी कम नहीं हुई, घी कम नहीं हुआ, आटा नहीं कम हुआ, क्या चीज़ हो रही है? पेट्रोल कम है, डॉलर कम हो गया, डॉलर भी कम हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया और कुछ मसले में ये सब का काम है। ये फूड महकमे जो है ना, इनका काम है, वज़ीर आला का काम है, इनको हदायत दे। अब बिस्कुटें, डबल रोटी, हर चीज़ मतलब महंगी है, दूध महंगा है, चीनी महंगी, कोई चीज़ रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल है, बाहर के मुल्कों में ये चीज़ नहीं होती। 2-2, 4-4 साल चीज़ें नहीं, कीमतें नहीं बढ़ती। हम भी खुद रहा हूँ मैं बाहर, समझ गए। अब इधर जो है ना वो मर्ज़ी के, जितने भी फैक्ट्रियों वाले अपनी मर्ज़ी के रेट निकाल रहे हैं। अब बिस्कुट है, देखो 40 रुपये का बिस्कुट है। हर दुकानदार की, हर बंदे की अपनी मर्जी है। हाँ, मकसद है 40 रुपये का सुपर का बिस्कुट है, कहाँ 10-15 का था। अब छोटा सा बिस्कुट भी छोटे कर दिए, कम कर दिए और रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपके सामने है। इसी तरह डबल रोटी भी कम कर दी, रेट भी। ये जो वज़ीर आला का काम है, रोज़मर्रा की चीज़ों में सबसे ज़्यादा तवज्जो दे, बाकी तो काम होते ही रहेंगे। फैक्ट्रियों पे छापे मारे, ये करें कि भाई क्यों तुम रेट बढ़ा रहे हो। अब शहबाज शरीफ के दौर में किसी वक्त में याद है तो 15 रुपये का समोसा था, 7 रुपये का उसने किया, सबको याद हो, 7 का किया था ना। इसी तरह ये हो सकता है, ये करते ही नहीं है। वज़ीर आला का काम है, ये नहीं कि पानी आता है जो डिफेंस में चला जाओ या उधर चले जाए, गुलबर्ग में चले जाए, VIP इलाकों में जाएँ, इधर क्यों नहीं आते जाए, इनका काम। सर, पेट्रोल सस्ता, क्या क्या कुछ सस्ता मार्केट में? कुछ भी सस्ता नहीं है, पेट्रोल सिर्फ सस्ता हुआ है, कोई और बकाए, हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ लेने चले जाओ वही महंगी। मैं अभ्यास करता हूँ हर किसी से, रिक्शा वालों से, गाड़ी वाले से, वही पेट्रोल सस्ता हुआ 50 रुपये एक महीने में, तो कुछ सस्ता करो। आपने बहस की सबके साथ? हर बस की बहस करता हूँ, दूध वाले के पास गया हूँ, दूध वाले से गया हूँ, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। जवाब क्या मिलता है बहस के नतीजे में? जवाब क्या मिलता है दुकानदार? जवाब कहता है पिछले का महंगा आ रहा है, बड़े को तो पूछो, बड़े सरमायादारों से पूछो, वो सरमायादार कम करेंगे तो हम कम करेंगे ना। कोई कमी नहीं हो रही है इस मुल्क में। हुक्मरान की मेहरबानी कम करा है, लेकिन अवाम नहीं कम कर रहे, जुल्म पर जुल्म करी जा रही है अवाम भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग भी कसूरवार हैं, अपने तौर पे लोग कम अपने नहीं तौर पे आप महंगाई करी हुई लो अवाम ने, पूछने वाला कोई नहीं इनको। माफिया पूछने वाली हो ना तो सब कुछ हो सकता है, हुकूमत नहीं पूछ रही इनसे, जो मर्जी काला धंधा कुछ बस हो जाता है। भाई जी, घर चलाना जिंदगी का बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तबीयत खराब, डॉक्टर में जाने को दिल नहीं करता, 2000 रुपये फीस, डॉक्टर करता टीका लगाता 2000 रुपये दे दो जी। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई, खुदकशी भी करने को दिल करता है। अल्लाह खैर भाई जी, अल्लाह खैर। बहुत महंगाई हो गई है, जुल्म की खीर हो गई है। वो हुकूमत ने कम करा है, लेकिन इन्होंने कोई कम नहीं करा, कोई रिलीफ नहीं दिया हमें।
पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता, लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम भाई, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कितनी कमाई, कितनी आमदन, कितना खर्चा? सारा खुला डुला ही है काम। नवाज शरीफ आ रहे हैं ना, वह तो सस्ता हो गया काम। सारा कुछ अच्छा हो गया? ओ खुश ही हैं सीधे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता, ये 30 रुपये सवारी पीछे कटाता है 80। यानी जो 40 रुपए किराया था वो अब आपने 10 कर दिया? 10 रुपये काटता है। स्टाफ है स्टाफ। देख ले, सोच ले। हाँ जी, बहिए भावे जेड़ा मर्जी बहिए। बाकी लोगों के साथ भी कम किराया? हाँ जी, हर एक दिन। अच्छा, आटा चीनी दाल कीमतें कम हुई? हाँ, कोई नजर तो नहीं आया कोई। आटा चीनी दाल नहीं सस्ता हुआ? नहीं आते कोई चक्कर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा ख्याल वही है, रोज़ की रोटी, आटा, सब्जी, दाल। सारिया चीज़ें ज़रूरी ने, सोना भी ज़रूरी बंदे का। लेकिन वो चीज़ें कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पेट्रोल तो 40 रुपए सस्ता हो गया, तो फिर ये बाकी चीज़ें क्यों होली होली है ना, होली जो नवाज शरीफ आएगा हर चीज़ सस्ती होगी। उनके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, आपको क्या लगता है? वो है ना, पुराने सियासतदान ने। लेकिन भाई अभी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, अभी वो हुकूमत में नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। उन्होंने आन की खुशी जी सस्ता है, उन्होंने आन की खुशी जवाब में सस्ता है। ठीक है जी, इनको लग रहा है जी नवाज शरीफ आएंगे तो सब कुछ मुनासिब हो जाएगा, सब कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद शहरियों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे बुजुर्ग शहरी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, काम कैसा? बस शुक्र है। जितने खर्चे हैं उतनी आमदन होती है, क्या हालात? काम है ही नहीं, काम बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। क्या वजह? हुकूमत हूँ नवी आएगी तो काम खुलणगे। मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर दे कि अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। कारोबारी बंदा है मियाँ नवाज शरीफ, काम खुलणगे। हूँ डॉलर भी घट गया है, लेकिन चीज़ां नहीं घटदियां पईयां। डॉलर भी घट गया, पेट्रोल भी घट गया, मजीद होर घट रहा है। सोना जो 60,000 रुपये तोला डिग पे, फिर भी कुछ नहीं बनता पाया, कम नहीं लिया। अच्छा सर, सोना सस्ता हो गया, डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, पेट्रोल पहले 8 रुपये कम हुआ, अब 40 रुपये, 48 रुपये, बड़ी लोग ही नहीं घटा रहे, लोग ही बड़े बेईमान ने हो गए ना। सरमायादार कहता होर आवे, गरीब भुखा मर जाए सानू कोई इतराज नहीं, लेकिन गरीबां का नहीं ना सोचणगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। जिवें इसराइल साडे ते कब्जा कर रहा है मुसलमानों ते, क्यों कर रहा है? ऐसी नहीं सही है, ऐसी मुसलमान पक्के नहीं है, ऐसी कहने गरीबां का हक खाओ तो इसराइल साडे ते हैवी हो जाए। गरीब का ख्याल करांगे, अल्लाह सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। अच्छा सर, महंगाई कैसे तोड़ी जा सकती है, कैसे कम करें महंगाई जी है ना, मियाँ साहब आन, कारोबार चहल पहल होएगी, महंगाई टूट जाएगी। अल्लाह के घर की उम्मीद है, अल्लाह अच्छा बेहतर स्वाब लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन सर मियाँ साहब आ भी जाएं तो अभी ना उनके पास कोई हुकूमत है, ना ओहदा है, ना सीट है, जब तक इलेक्शन नहीं अजे जहाज अंज ही करता पाया, टहलता पाया है, यानी कि पानी च भी है, हवा च भी है। उम्मीद है कि डॉलर थले आ रहा है, क्यों आ रहा है? अल्लाह पाक ने जो आना किया है तो डॉलर थले गया है, ठीक है। पेट्रोल थले गया है, क्यों गया है? पहले तो नहीं गया। जो मियाँ साहब की आमद हो रही है तो उम्मीद है घटेगा और घटेगा। मेरे घर का बिल आया 65,000। क्या चला लिया आपने घर पे? बताता हूँ, एक कूलर है, एक कूलर हो रहा है, 2 कूलर हैं, तो बस 2 यानी कि निके निके बच्चे हैं, 2 नुए हैं, तो उनके लिए कूलर चाहिए कि ना चाहिए? तो जो चोर डाकू पूरे लाहौर की बत्ती फ्री बालते हैं, उन्होंने कोई नहीं फटता, जेडे टांगी मार के ते लाया है। मेरे वड्डिया ने कहा थी दीवा बालना गुनाह, दीवा बाल के नमाज पढ़नी गुनाह, चोरी है, चाहे मैं करा चाहे कोई करे। लेकिन जिन्होंने बिल चोरी करके बालना है तो साढ़े उन्होंने पाना, कितने पाना? तुहाडे ही पैना, मेरे ते ही पैना। गल है ये, उम्मीद अल्लाह के घर च अल्लाह बेहतरी ले आएंगे इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ और साडा चीफ आर्मी स्टाफ
पाक फौज का सरबरा उम्मीद अल्लाह के घर च अल्लाह पाक उसको भी अच्छे काम लेगा करेगा कराएगा। साड़ी पाक फौज है वो सानू साढ़े वास्ते सोचेगी, गरीबों वास्ते, मस्कीनां वास्ते, यतीमां वास्ते साड़ियां दुआवां लैणगे। नहीं तो फिर असीं ते हत्थ चुकने ने, जो असीं जो भुखे मरांगे फिर हत्थ चुकणगे कि नहीं। अल्लाह को मंगांगे ना कि या अल्लाह को अच्छा स्वाब ला। इस वास्ते कह रहे हैं चीफ आर्मी स्टाफ है और अल्लाह का फजल है, मियाँ नवाज शरीफ है, ये बेहतर सोचेंगे। क्या हाल सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी। एक बात एक ही करेंगे आपसे कि ये कम तो होता है तो चीज़ें नहीं कम होती। अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है। मैडम बात ये है, ये तो इनको मजिस्ट्रेटों को चाहिए, ये जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं, सबसे मेन इशू यही है। अब 40 रुपये या जितना भी कम हुआ है, कोई चीज़ तो नहीं कम हुई 40 रुपये किलो। तो यही रिक्वेस्ट है आपके तोहफ़ से कि आप इन लोगों को बताएं कि अगर ये कम होते हैं तो इलाके के जो मजिस्ट्रेट हैं वो आएँ, उनके करिंदे वगैरह आते हैं, रिश्वत वगैरह लेते हैं, 1000-2000 रुपया लेते हैं। ये 40 रुपये कम हुआ है तो 40 रुपये पर केजी चीज़ क्यों नहीं कम हुई? असल मसला तो ये है, सबसे बड़ा मसला ही ये है। हुकूमतें ठीक हैं, जो भी हुकूमत है, हम नहीं किसी को कहते, मगर खुदारा मजिस्ट्रेट हज़रात, ये अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट हज़रात की है। 40 रुपये कम हुए हैं मैडम, तो 40 रुपये किलो एक चीज़ कम होनी चाहिए, फिर तो रिलीफ है, इसके सिवा कोई रिलीफ नहीं। पेट्रोल सस्ता होगा, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें अगर सस्ती नहीं होंगी तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं। क्या ले आए आज? मैं ये सर्जिकल कैप जो होती है ना वो काम करता हूँ। कैसा है काम आजकल? काम कुछ भी, फूड डिपार्टमेंट की कैपें भेजता हूँ प्राइवेट। पहले SNGAD डिपार्टमेंट में था, फिर टर्मिनेट हो गया, चीफ सेक्रेटरी था उसको सल्यूट नहीं किया तो टर्मिनेट हो गया। अब प्राइवेट अपना काम? अब प्राइवेट अपना, एक बीमारी है ना पाकिस्तान में कि वो अब मैं यंग एक्टिव हूँ, 50 माई एज इज़ 50 ईयर, तो अफसोस कि हमारी यहाँ दूसरे डिपार्टमेंट में जी एज का फैक्ट है। तो ये जो जंग है ये क्या कर रहे हैं, और रह गई महंगाई के टॉपिक पे कर रही है ना। पेट्रोल सस्ता, मार्केट पे कितना असर, क्या क्या सस्ता? ये तो जो नून लीग है ना, ये जो पता नहीं हमजा था कौन, इसको मैंने कहा था कि पेट्रोल का जिन और बिजली का जिन जब ये बोतल में आ जाए, काबू आ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली महंगाई जो है ना डिमोलिश हो जाएगी। तो अभी पेट्रोल कम हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बच्ची का बाप हूँ, मेरी बच्ची दूध पीती है, तो दूध वाले को मैंने तो नहीं कहना रेट कम करे, ये घंटा बजा रहे हैं ये जो ACDC कमिश्नर बैठे हैं, ये दूध वाले को भी कहे कोई रेट कम करें, ये घी वाले को कहे रेट कम करे। ये मेरा काम नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, ये क्या कर रहे हैं। और एक मेरा काम, मुझे बड़ी खुशी है, मैं पीछे एक चैनल पे बोला हूँ कि जो बेफजूल महकमे हैं इनको डिमोलिश कर देना चाहिए। एक तो हो रहा है फोकस ये जो एजुकेशन माफिया, तो वो तो कह रहे हैं भाई ये सरकारी टीचर आउट ही करो। तो ऐसे जितने भी बेफजूल डिपार्टमेंट है ना, ये जो सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये इनका काम है यानी कि सारा फोकस करना, महंगाई को कम करना, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो हमें दीमक की तरह ना ब्यूरोक्रेसी चाट रही है, खोखला कर रही है। ये अपने AC वाले रूमों में बैठे हैं, तो पॉलिटिक्स और वो पता नहीं इनके ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलाम बने हुए हैं या रले मिले हुए हैं इसी तरह हैं। तो ये इन लोगों को चाहिए क्रैकडाउन करें, जैसे उसने भी जो जैसे कर रहा है, यानी कि वन मैन इज़ द आर्मी बना हुआ है आजकल। तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो दूसरे डिपार्टमेंट उनमें क्या मर्दानगी कम पड़ गई है और सेकंड ये करना चाहिए कि जो सरकारी डिपार्टमेंट, मैं खुद 3 महीने सरकारी मुलाजम रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने देखा है कि ये जो सरकारी मुलाजम है कौन सा पाकिस्तान की जंग लड़ते हैं, इनके तो वो रिटायरमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। जब देखे मैंने जॉब छोड़ी है सरकारी, तो मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं सरकार से कह रहा मैं सरकारी हूँ मुझे बैठे हुए तनख्वाह दें। और चिंची मुझे लगा है, चिंची माफियाज
बिल्कुल ये लाहौर की बेल्ट मुझे एक बड़ा फैक्ट था। मैंने आईजी पंजाब या इनको कहना है, तो सारे गुलाम हैं पुलिस वाले उधर का, वो अपने वो लोगों को रोक के दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये चिंची माफिया जो है लाहौर की अच्छी जितनी बेल्टें हैं यहाँ राना टाउन तक, इनको आगे कहीं फेंका जाए मुरीद के तक। ये चिंची सारी ना इधर ब्रिज बन गया, इनको सारा आउट किया जाए पूरे लाहौर में इधर। ठीक है जी नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी से नाराज़गी है, भाई साहब चिंची रिक्शे वालों से भी नाराज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह दियाँ बड़ियां रहमतां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल च रब ने रखा है। ना नवाज शरीफ ते ना दोवां ने रल के चुके गल है दुनिया ही है। कैसे चल रहे हैं घर, क्या हालात? और यार तनु की दसिए कि किस तरह हालात ने, दस दो दी कसमें बड़े ही बुरे हालात ने। बिल्ला ने तो मत मारी है। अब तो गर्मी चली गई, अभी भी बिल परेशान कर रहे हैं। अच्छा तो जेडे आए ने वो किस्तां कराइया ने, किस्तां तो साढ़े कोल पैसे नहीं, असीं जाइए किहड़े पासे? पैसे होणगे तो जावांगे ना किसी के पासे, तो की करिए? घर में बच्चों के काम नहीं चल रहे, क्या हालात है रोजगार के? ऐसे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है तो रोटी घट गई है, रोटी घट गई है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। जिते कभी रज खाने सा उते हुण 4 दिन दी 3 दिन की दाल खाने, पका लेने उहदे च पानी पाई जाने तो रोटी खाई जाने, ठीक है ना। पहले हालात ठीक थे, अच्छे सही सन, पहले सही सन, हुण बिल्कुल ही डाउन हो गए ने, बिल्कुल डाउन हो गया ने। ऐ समझो कि बस अल्लाह साडी ना बाह फड़ी है रब ने पाकिस्तान दी, ते पाकिस्तान चलदा पिया। नहीं तो कोई भी बंदा आया ना, किसी ने भी कोई चांस नहीं दिता सही। अगर का ना लईए अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, लेकिन काम करन दी उन्होंने हिम्मत देवे, तौफीक अता फरमाए। तो जे नवाज शरीफ आन गए तो वह भी यही कुछ गए, उन्होंने भी अल्लाह जिंदगी देवे। इन्हों दे अपने सब कुछ पढ़िया ने, साढ़े गरीबों का की है। गरीब होता जा रहा है, रोटी भी मुश्किल हो गई। मैं कह रही हूँ सोने तो सज्जनों ताड़ी खैर होवे, अल्लाह नसीब सब दे चंगे करे। जिसले घर गृहस्थी च वड़दी है ना औरत, उन्हें सारा ही पता लग जाता है कि की होंदा ते की नहीं होंदा। ऐ दुनिया ही है। अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, डॉलर सस्ता, कुछ सस्ता हुआ मार्केट में? कुछ भी सस्ता नहीं होया, कुछ भी सस्ता नहीं होया। आटे वाला 150 रुपये किलो आटा देता, 150 किलो आटा है। कभी आटा 6 आने किलो होंदा सी, 6 रुपये किलो में आटा लिया है। 6 रुपये किलो? हाँ, अब तो 6 रुपये लेकर तो वो ठेले पे भी खड़ा नहीं होने देगा। 10 रुपये की कोई चीज़ नहीं दे, 10 रुपये की रोटी। अच्छा 3 रुपये का कुलचा, 5 रुपये का कुलचा, तो जिदे को 20 रुपये होंगे किधर जाएगा? सालन खरीदेगा, रोटी लेगा, क्या करेगा? बस फिर यही कुछ ही जी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, रब ही है जेड़ा सब नूं देता है। उन्हें भुखा सोया ना, रज्जा सोया ना, तो भुखा उठाया ना तो उन्हें रोटी खुआ देनी है। रब ने खुआनी, भावें लोगों को मांग के खा लो, किसी का फीस भी ले खाने पे ना, नबी का सदका खा रहे हैं। हालात कुछ लग रहा है अच्छे हो जाएंगे, बेटा खड़े हो जाने, लेकिन पता कोई नहीं, मुश्किल है। किसी का भी कोई इतबार नहीं, किसी का भी कोई इतबार नहीं, सिर्फ अल्लाह ते भरोसा है, नबी की जात का आसरा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जाइए खैर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिटायर मुलाजम हूँ जी। कौन से महकमे से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कैसी चल रही है रिटायरमेंट लाइफ? बस ये गुजारा ना होने के बराबर ही है, बस चल रही है बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुश्किल हो गई? मुश्किल महंगाई है ना, देखो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका तोड़ ही कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है तोड़। ये तोड़ होना चाहिए, हुकूमत के पास तोड़ होना चाहिए इसका। ये महंगाई जो है ना, गरीब लोगों के लिए, अमीर आदमी के लिए तो कोई, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। वो जाता है बाज़ार में सौदा लेता है, घर चला जाता है, वो ये भी नहीं पूछता कि ये क्या भाव है, ये क्या किलो है, ये क्या मसला। जितने पैसे उसने कहा उसने दे दिए, क्योंकि उसके पास हैं। गरीब आदमी ने जो कमाना है वही खाना है, ये बातें हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हमने महंगाई का तोड़ कर दिया, रोज़ दिन रात सुन रहे हैं डॉलर नीचे आ रहा है, दिन रात सुन रहे हैं पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पहले 8 रुपये अब 40 रुपये, 48 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है फी लीटर अगर सस्ता होता है। हाँ, ये बात मार्केट में कोई असर नहीं। ये बात तो ठीक है, पेट्रोल कम हो रहा है, लेकिन पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए ना। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ भी नहीं है।
हालांकि होना ये चाहिए, पेट्रोल सस्ता हुआ है, किराए सस्ते होने चाहिए। किराए वही हैं, बल्कि 10 रुपये ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये तो बात ठीक नहीं, ये कंट्रोल क्राइम कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए जो इसको कंट्रोल करे, वो नहीं कर रही कंट्रोल। कमेटियां तो हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी वो हैं। सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा ना। या जुर्माने हो या उनको फिल फोर सजा दी जाए तो फिर तो ठीक है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल पंपों से गायब है पेट्रोल, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। जब महंगा होता है तो रात को ही वो सुई ऊपर कर लेते हैं और वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। ये बातें हैं ना, ये असूल की बातें हैं। ये हर आदमी के बस सब पे ही नहीं है। वो कह रहा है यार हम दिहाड़ी कमाएंगे, क्या करें, किधर जाएं, बच्चों को पालें, फीसें दें, किराया दें, क्या करें। बिल भी इतने हैं कि डबल बिल आ रहे हैं, कोई पता नहीं है, कोई रेशो नहीं है बिल की, कितने यूनिट सड़े हैं, कितना बिल है, क्या उसकी डिमांड है, क्या बात है, क्या नहीं है। तो बिलों से ज़्यादा परेशान है वो। बिजली के बिल आवाम को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है। काम कैसा है? आज ऐसे बैठे हुए हैं? काम है ही नहीं, क्या हो गया? कारोबार ही नहीं है, क्या करें। क्या वजह, क्यों नहीं है कारोबार? क्या महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से सारे कारोबार पे असरअंदाज हो रही है। पेट्रोल नीचे आया, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ। हम तो देख रहे हैं डॉलर कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगाई टूट गई। कम हो गया, लेकिन उसका आवाम को रिलीफ मिलेगा तो फिर है ना। अभी आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता मिल रहा है बस। कैसे मिलेगा आवाम को रिलीफ, क्यों नहीं मिल रहा? कल तक आलू 100 रुपये थे, कल शाम को पूछा तो 130 रुपये किलो थे। पेट्रोल सस्ता, आलू महंगे। आलू महंगे, गरीब की सब्जी है आलू, और वो भी महंगे हो गए। सर क्यों नहीं पेट्रोल का असर आवाम तक पहुंच पा रहा, क्यों रिलीफ? हुकूमत का काम है ना आवाम तक पहुंचाना। हुकूमत को इकदाम करेगी तो आवाम तक पहुंचेगा। वैसे तो रिलीफ नहीं मिलने लगा आवाम को, क्योंकि जिस चीज़ का रेट बढ़ जाए, वो जो जिससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे कम आए। ये वजह, बढ़ाते हुए वो हर चीज़ के पैसे पहले से बढ़ा देते हैं, आज कम करते हुए सबकी जान निकलती है। ठीक है जी। नाज़रीन, डॉलर मुसलसल कीमत कम होती जा रही है। सुबह शाम हम खबरें सुन रहे हैं कि डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो गई, लेकिन अवामी राय आपके सामने है, क्योंकि आवाम को ये तमाम चीज़ें सूदमंद, फ़ायदेमंद उस वक्त लगेंगी जब आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो सस्ती हो जाएंगे। अवामी राय आपके सामने है, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर कम हो रहा है, उसका रिलीफ अभी आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।